हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे। आज इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैम हैं। मैम को आप लोग पहले से भी जानते होंगे, मैम ने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। और इसके साथ में आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, साल भर आप क्वेश्चन पूछते हो कि कैसा वहाँ का लाइफ है, वहाँ की लाइफ स्टाइल क्या है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता, फ़ीस कितनी लगती है। तो मैम वहाँ से पढ़ी हुई हैं, बढ़िया तरीके से मैम से जानते हैं, एक एक क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, फिर से हम मैम के साथ एक वीडियो लेके आएंगे और उन सारे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम मैम का इंट्रो लेना चाहेंगे, यानी इंट्रो तो गलत हो गया, यानी मैम के बारे में जानना चाहेंगे कि मैम का नाम क्या है, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे तो एक बारी मैम से ही पूछते हैं। हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है ओमी त्रिपाठी और मैं अभी BHU से PG कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने CHS से ही पढ़ाई की है। क्लास 9th CHS में मैंने एंट्रेंस दिया था और उसके बाद 9, 10th, 11 और 12th मैंने CHS से ही किया है। और कुछ ओके, तो मतलब आप कौन से ईयर में आप जो है एडमिशन ली थी 9th में, एंड कब जो है आप पास आउट की? मैंने 2018 में लिया था एडमिशन क्लास 9th में। 2019 में मेरा 10th था, फिर 20 में 11th और 21 में मैंने पास आउट हो गई थी 21 में। अच्छा, मतलब कि आपके कुछ साल कोविड के ड्यूरेशन में भी निकले थे, ऐसा कह सकते। कोविड का तो हर स्कूल में कोविड का अलग सीन था। वैसे क्या CHS में क्या कोविड का क्या सीन था? देखिए, जब CHS में हमारा जो पढ़ाई था वो 12th में, मेरा जब क्लास था मेरा 12th, तब कोविड आ गया था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि क्लासेस बंद हो गई थी, काफ़ी टाइम तक ऑनलाइन क्लासेस चली। हम पूरा क्लास 12th बैच मेरा वेट कर रहा था कि अब खुल जाएगी क्लास, अब हम करेंगे ऑफलाइन, लेकिन लास्ट में नहीं खुली। और एक और चीज़ का वेट था, फेयरवेल का, जो हमें नहीं मिला। तो क्लास 12th में हमें फेयरवेल भी नहीं मिला और ना ही हमारी पढ़ाई हुई। और इसके बाद एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन, बट जो आपको भी पता होगा, ये सबको पता है, कोविड बैच का नंबर खुद से ही शायद दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड का ही जो मार्क्स था वो दिया गया था और उसके बाद यही है मेरा बैच। ओके। तो जैसे हम जानते हैं कि CHS जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, CHBS यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल एंड CHGS सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। तो आप CHGS से थी, तो वहाँ पे हॉस्टल का क्या सीन रहता है? आपको हॉस्टल मिला था या नहीं मिला था? और बच्चे जो जनरली परेशान होते हैं कि हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलता होगा हॉस्टल CHS में? देखिए, CHS में 2 पार्ट है, CHS बॉयज़ स्कूल और CHS गर्ल्स स्कूल। तो बॉयज़ स्कूल में हॉस्टल है, लेकिन गर्ल्स स्कूल में मेरे टाइम हॉस्टल नहीं था। शायद अब हॉस्टल हो चुका है, उस टाइम मेरे टाइम हॉस्टल नहीं था। तो जब हम एडमिशन करा के बाहर निकल रहे थे तभी लोग चिढ़ दे रहे थे कि देखिए हमारा हॉस्टल है, जो पास में हॉस्टल है। हालांकि मैं बनारस से ही हूँ, तो मुझे हॉस्टल की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे बस की ज़रूरत थी। तो बस आती थी, मुझे ले जाती थी। लेकिन बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स और मेरे दोस्त थे जो पास में ही हॉस्टल लेके रहते थे, और आज भी वो हॉस्टल है, क्योंकि सबको सीट्स नहीं मिल पाती हैं। कुछ ही बच्चों को हॉस्टल में सीट मिल पाती है और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो बाहर ही रहते हैं, तो पास में हॉस्टल्स मिल जाते हैं। पर बॉयज़ स्कूल में ऐसा है कि कुछ हॉस्टल्स होते हैं और जो मिल जाते हैं। वैसे बॉयज़ स्कूल का मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता सकती हूँ। कितना कॉस्ट क्या पड़ता होगा फीस का? मान लीजिए जैसे अभी कोई बच्चा जाए, अगर एडमिशन, जैसे अभी एडमिशन होगा तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारी लड़कियां आएंगी, लड़के भी आएंगे, तो वो लोग अपने दिमाग में क्या एस्टिमेट लेके चलें, या फिर आने वाले साल में जो बच्चे आने वाले हैं वो क्या एस्टिमेट लेके चलें, कितनी कॉस्ट उनकी पड़ेगी? फीस पे तो हम बात करेंगे उसमें अलग सेक्शन पे, लेकिन फ़िलहाल आप बताइए कि अगर हॉस्टल में उनको रहना है तो कितना खर्चा पड़ जाएगा, या खाने में क्या होगा, खुद बनाएंगे या फिर हॉस्टल प्रोवाइड करेगा? ये सब चीज़ के बारे में अगर आप बता सकें थोड़ा तो। देखिए, ये डिपेंड करता है हॉस्टल्स पे। कुछ हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेस, मतलब वो होता है कि सिस्टम होता है खाने पीने का, तो सुबह का नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर का लंच मिल जाएगा। मेरे जो दोस्त रहते थे उनको तो पूरा प्रॉपर मिलता था नाश्ता, वो लोग करके आते थे क्लास, और जब जाते थे तो खाना भी मिलता था और डिनर भी मिलता था। और मैं पैसे का तो कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद रही नहीं हूँ, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हॉस्टल का पैसा होगा। लेकिन ये है कि अप्रॉक्स कुछ तो मुझे लगता है कि 5K, हाँ, 8K, 10K ऐसा कुछ। हाँ, 5 to 8K तो खर्च हो ही जाता है। 5 to 8K अप्रॉक्स। हाँ, वही अभी अगर आप BHU में भी रहोगे, CHS और BHU के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अभी जैसे मैं BHU में हूँ, तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है कि अगर आप हॉस्टल आपको नहीं मिला, आप बाहर रह रहे हो, तो 5 to 8K के आसपास, यानी 5,000 से 8,000 के आसपास आपकी कॉस्ट पड़ेगी, जो कि अफोर्डेबल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। नाउ बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि CHS बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट है, बहुत पहले का एनी बेसेंट जी द्वारा जो है उसकी स्थापना हुई है। सो हम यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन पे बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, गार्जियन एक जो जिस होप से भेजते हैं अपने बच्चों को
क्योंकि उनकी एकेडमिक्स बढ़िया हो सके। सो आपकी एकेडमिक्स कैसी थी और एकेडमिक में CHS का क्या रोल रहता है? लाइक अगर बच्चा वहाँ पे पढ़े तो क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सकता है, लाइक JEE नीट, और इसके साथ में क्या अगर वो बोर्ड्स में क्या कैसा सीन रहता है, इसके बारे में आप अगर बता सकें तो। जी देखिए, CHS का हम भी जानते हैं, सब जानता होगा कि एकेडमिक्स वहाँ का काफ़ी अच्छा है। एक CHS हम पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्कूलों में से एक माना जाता है। गवर्नमेंट स्कूल है, एक तो वहाँ पे फीस भी कम है, ऊपर से एकेडमिक्स इतना अच्छा है वहाँ का। लाइक आपको प्रॉपर पूरा पढ़ाया जाता है, NCERT बेस्ड पूरा सिलेबस है वो चलता है। और आपका जो कॉम्पिटिटिव अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि एक इन्वायरमेंट मिलता है कॉम्पिटिटिव। सारे बच्चे एक कंपटीशन करके आए हैं और उनको आगे भी कोई ना कोई कंपटीशन देना होता है, तो टीचर्स भी उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी वे में सिलेबस भी उसी हिसाब से बना रहता है। हालांकि अब जैसे JEE अगर JEE और नीट देना है तो ऑब्वियसली उसका सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, तो उसके लिए अलग से आपको तैयारी भी करना होगा। लेकिन ये जो आप बोर्ड्स की बात किए, तो बोर्ड्स वगैरह के लिए भी CHS यस बहुत बहुत अच्छा है। टॉपर्स, काफ़ी सारे टॉपर्स हमारे स्कूल से जाते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। टॉप हर साल आता है न्यूज़पेपर में, 95 98 के अबव आया है परसेंटेज लोगों का 12th में 10th में, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लाइक वही जैसे होता है हर स्कूल में कि जो स्कूल के टीचर होते हैं वो आपकी एक बेसिक फाउंडेशन लेवल करा देते हैं। उसके बाद अगर आपको अपर लेवल करना है तो आपको या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेना पड़ेगा, और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। ऐसा ही CHS में भी होता होगा। ऐसा है। ओके तो एकेडमिक्स में क्या लाइक जो टीचर्स होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, नहीं होते हैं, और आपको सब्जेक्ट वो कैसे समझाते हैं? मतलब जैसे टीचर तो मान लीजिए हर जगह होते हैं, नॉर्मल स्कूल में भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी होते हैं, या जैसे मैं JNV में था तो हमारे यहाँ भी टीचर्स थे, और CHS में भी ऑब्वियसली क्वालिफाइड टीचर्स ही होंगे। बट एक समझाने का जो अप्रोच होता है क्वेश्चन को लेके बच्चे के दिमाग में वो कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो क्या था? और आपके फेवरेट टीचर कौन थे, अगर आप कोट कर सके तो? क्योंकि इसके माध्यम से उनको भी एक बार बच्चे जो है रिमाइंड कर लेंगे, और वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो भी अपने आप को थैंकफुल समझेंगे। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल जो CHS की आप बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। जैसे प्राइवेट स्कूलों में तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है, लेकिन हमारा जो CHS है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीचर आपको PhD करके ही मिलेंगे। PhD क्वालिफाइड होते हैं, उसके बाद B.Ed भी हुआ रहता है उनका, किसी न किसी सब्जेक्ट से डिप्लोमा भी हुआ रहता है, तो जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए वो एकदम कर आते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे टीचर्स, मतलब टीचर जो है ना वो इंटरैक्ट करके पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसा फील नहीं होने देते कि नहीं आपसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको समझ ही नहीं आया, वो एकदम अच्छे से आपके साथ घुल मिल जाता है। जैसे मेरे जो फेवरेट सर थे वो सूर्यकांत सर थे, वो हिंदी पढ़ाते थे हमें। मतलब वो सर आपको मैं प्रणाम करती हूँ यहीं से, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो, मतलब आज भी हम उन्हें याद करते हैं। वो पढ़ाते थे, उनके टाइम में उन्होंने हमें प्रमोट किया था पोइट्री लिखने को, हिंदी कविताएं लिखने को। इसके अलावा उन्होंने हमारा इंटरेस्ट जगाया हिंदी को लेकर, ठीक है। लाइक सब लोग पहले क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं बचपन में भी और आज भी कि हिंदी तो है हमारी मातृभाषा है, क्या है हिंदी, कुछ नहीं है, समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन हिंदी को लेकर जो रियल इंटरेस्ट है वो सर ने जगाया। और मुझे लगता है, अभी मैं गई नहीं हूँ कुछ सालों से, तो सर अभी भी होंगे शायद CHS में। और एक मेरी मैम थी ज्योग्राफी की, रश्मि मैम, तो उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हूँ और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, क्योंकि वो हमें ज्योग्राफी पढ़ाती थी। क्लास 11th में मेरा ज्योग्राफी था, तो वो भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करके, मतलब बच्चों को अच्छे से समझाना कि ये नहीं कि बस सिलेबस कंप्लीट करके चले जाना। और उन्हीं से मैं पैशनेट होके ज्योग्राफी से ही पढ़ाती हूँ। हाँ, आज भी आप ज्योग्राफी के प्रति काफ़ी पैशनेट दिखती हैं। हाँ, इसीलिए। नहीं, अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड क्लासेस होते हैं और नॉन बोर्ड क्लासेस, हमारे यहाँ क्या सीन होता था, जैसे JNV की बात करें तो वहाँ पे जो 10th होता था या फिर 12th होता था, उन पे टीचर्स काफ़ी मेहनत करते थे। 9th और 11th को थोड़ा बहुत वो था उनको कि ठीक है आपको अगले साल इतना मेहनत करना होगा। तो और लाइक हमारे यहाँ जैसे कि जो बोर्ड क्लासेस होते थे उनको एक एक्स्ट्रा क्लासेस भी उनकी लगाई जाती थी, और कई बार टीचर्स काफ़ी उनको एक्स्ट्रा वर्क देते थे, मॉड्यूल्स कराते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे CHS में क्या सीन है कि ठीक है एक सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद टीचर्स बच्चों से काफ़ी इंटरेक्शन उनका नहीं हो रहा है, या फिर काफ़ी इंटरेक्शन होते रह रहा है बोर्ड के टाइम तक, रिवीजन करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिलेबस हो गया तो रिवीजन करा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर टेस्ट ले रहे हैं। इस टाइप का क्या सीन होता है? क्योंकि जनरली बच्चा अगर काफ़ी दूर से आता है, जैसे CHS में बिहार, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ के बहुत सारे बच्चे आते हैं। सो एक ये बात रहती है ना कि ठीक है, अगर हमारा बच्चा, पेरेंट्स के मन में रहता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है CHS में
तो उस पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा एकेडमिक में स्लो लर्नर है तो उसके लिए क्या कुछ सीन है ऐसा कि उसके लिए स्पेशल क्लास, स्पेशल अटेंशन टीचर का, या फिर क्लास में ही वो अच्छे से उस बच्चे को ज़्यादा गाइड करते हैं? कुछ अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो। देखिए, पता कैसे चलता है कि ये बच्चा थोड़ा सा वीक है? क्या होता है कि हमारे यहाँ यूनिट टेस्ट होते रहते हैं, बीच बीच में यूनिट टेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बोर्ड्स की स्पेशली बात करूँ तो प्री बोर्ड जो है वो एक क्लास स्टेज होता है। प्री बोर्ड में जैसे एक क्राइटेरिया बनाया जाता है कि आपका इतने % से ऊपर है तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, मतलब तब तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिनका कम रहता है उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, तो वो रेगुलर जाते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैम टीचर सॉल्व कराते हैं। मेरे टाइम में मैम्स थी, मैथ्स के लिए मैम थी, साइंस के लिए सर थे, तो वो लोग जो भी सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं वो सॉल्व कराते थे वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये है कि एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है, इसे छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि एक स्कूल की भी रेपुटेशन होती है कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे फेल हुए। तो इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने ये एक क्राइटेरिया बनाया था कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो एकेडमिक की तो बात काफ़ी हो गई अब, क्योंकि वो हॉस्टल सिस्टम भी है वहाँ पे और नॉन हॉस्टलर भी हैं, और कई बार जिस एज में बच्चे आते हैं 9th से 12th का जो फेज़ होता है वो काफ़ी यंग एज होती है। हमारी भी एज अभी यंग ही है। तो बाय द वे, तो क्या उसमें स्पोर्ट का क्या सीन होता है? जैसे मैं अगर आपसे बात करूं जेएनवी में, तो वहाँ पे तो प्रॉपर एक हमारे टीचर असाइंड होते थे और हमारे स्पोर्ट में काफ़ी इंगेजिंग होता था। आई थिंक सीएचएस में भी ऐसा होता होगा। आपका कुछ स्पोर्ट्स से अगर एक्सपीरियंस हो, आप कौन सा गेम खेलती थी और फिर क्या क्या सीन रहता था उसमें? आगे अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से ही अगर आगे जाना चाहता है, तो सीएचएस उसको कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है? देखिए, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए हमारे यहाँ भी अलग से टीचर थी, गाइड थी, वो अनीता मैम थी उस टाइम। तो मैम थी और एक योगा की टीचर भी थी हमारे यहाँ। उसी टाइम जब मेरा बैच था उसी टाइम नया नया योगा का भी सीन चला था, क्योंकि योगा उस टाइम बहुत प्रमोट हुआ था। पतंजलि के जो बाबा रामदेव थे उन्होंने प्रमोट किया था उस टाइम। तो उसी टाइम से फिर योगा टीचर भी आई हमारे यहाँ। इसके अलावा एक सर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे सर थे। हम सभी बच्चों को वो लेते थे, मतलब खिलाते थे सभी को। किसी को नहीं खेलना है, ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको बस पढ़ना रहता है, तो वो लोग कहते थे नहीं सर हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया पढ़ेंगे, तो नहीं, उन सबको ले जाते थे, क्योंकि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है बच्चों की। तो इसलिए तो 3 टीचर थे हमारे यहाँ, और हर एक मतलब हफ्ते में 2 दिन शायद रहता था गेम का पीरियड, और जाते थे हम लोग, खेलते थे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे रिले रेस होता था, फिर बहुत सारे गेम, बैडमिंटन वगैरह, सारे गेम, हर तरह के गेम खिलाते थे। उस टाइम क्रिकेट नहीं था हमारे यहाँ, क्रिकेट मेरे बाद आ गया। वो मैंने सुना अपने जूनियर से कि क्रिकेट भी आ गया है लड़कियों के लिए, उस टाइम तक नहीं था। इसके अलावा ये हुआ कि हमारे यहाँ जो भी अगर नेशनल तक खेलना चाहता है, मतलब आगे जाना चाहता है स्पोर्ट में, तो वो भी जा सकता था। बट ये शर्त थी कि उनको सुबह 8 बजे, जैसे अगर 8:30 बजे का स्कूल है तो 7:30 बजे जाके पहले 1 घंटे पहले प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता था, और जो कि मैं नहीं जा पाती थी। मेरा एथलेटिक्स में नाम आ गया था, लेकिन मैं बस से आती थी और बस लेट कर देती थी, इसी वजह से मैं गेम्स में आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन गेम्स में अगर जिसको भी आगे बढ़ना है, बहुत लोग हैं जो बढ़े, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और वो शॉर्ट पुट, ये इन सभी चीज़ों में बहुत बहुत दूर तक खेले बच्चे, नेशनल तक खेले। मेरे खुद क्लासमेट्स, मेरे जूनियर्स आज भी हैं जो स्पोर्ट कोटा, उससे क्या होता है ना, एक स्पोर्ट कोटा आपको फ़ायदा मिलता है आगे हायर स्टडीज़ में। जैसे आप यूजी करना चाहें, पीजी करना चाहें, तो स्पोर्ट कोटा आपका लग सकता है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको मिली। ओके, तो ऐसे सेम जो है सीन होता है हमारे यहाँ भी, मतलब होता था, अभी तो नहीं होता है। तो थोड़ा कट करना पड़ेगा। चलिए, स्पोर्ट के बाद अब बात करते हैं फेस्ट पे। जैसे कि एक स्कूल की ये सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि एकेडमिक हो गया, स्पोर्ट हो गया, अब ज़रूर ये चीज़ होना चाहिए कि बच्चे के अंदर अगर कुछ कलात्मक ऐसी जो है टैलेंट है, तो उसको कैसे बाहर लाया जाए। मान लीजिए अगर वो सिंगिंग में अच्छा है, वो डांसिंग में अच्छा है, या फिर उसको जो है गिटार बजाना अच्छा लगता है, या इस तरीके की पोएट्री बोलना उसको अच्छा लगता है, तो इन सब टाइप की चीज़ों के लिए हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत सारा फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते थे। आई थिंक सीएचएस में भी होता होगा। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फेस्ट को लेकर, और कब कब फेस्ट होते हैं, साल में कितने फेस्ट होते हैं, अगर आप बता सकें तो? जी बिल्कुल, सीएचएस फेस्ट के मामले में बहुत आ गया। मतलब मैं आज तक 3-4 स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, और उन सभी स्कूलों और जितने स्कूलों में मैं जानती हूँ, सभी स्कूलों में सीएचएस में इतने इवेंट्स होते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। मतलब मैं भी, पूरे साल इवेंट होते हैं आपके यहाँ। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपने एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल पूछ लिए। पहली बात तो अगर मैं बताऊँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे आपने बोला म्यूज़िक में किसी को, तबला में किसी को, डांस में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है,
गिटार बजाने में, तो इन सब की अलग क्लासेस होती हैं। जैसे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी नॉर्मल क्लासेस लगती हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, लेकिन CHS में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं ऑन द बेसिस ऑफ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सा लेना चाह रहे हैं। जैसे मैंने म्यूज़िक लिया था, तो मेरा म्यूज़िक का अलग क्लास चलता था, किसी ने पेंटिंग लिया था, किसी ने तबला लिया था, किसी ने डांस लिया था। इसके साथ साथ अगर आप इवेंट्स की पूछ रहे हैं, तो देखिए इवेंट्स में क्या होता है कि हर साल एनुअल फंक्शन, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये होता है। कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अगर आपका छोटा मोटा त्यौहार पड़ गया, मान लो होली, दिवाली पड़ गई, दिवाली बड़ी त्यौहार है, छोटा नहीं है, मान लो दिवाली पड़ गई, तो आपको दिया मेकिंग कंपटीशन होगा, रंगोली मेकिंग कंपटीशन होगा, एग्जीबिशन लगता होगा उसका। एग्जीबिशन भी होता था, साइंस एग्जीबिशन वगैरह। जैसे ये दिवाली, ये सब जो दिया मेकिंग है, इन सब का एग्जीबिशन नहीं होता था, लेकिन साइंस एग्जीबिशन होता था, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके अलावा स्टूडेंट डे जब होता है, चिल्ड्रंस डे, उस टाइम वो लगता है क्या बोलते हैं हम, छोटा जो स्कूलों में मार्केट नहीं लगता, बच्चे खुद से स्टॉल्स लगाते थे। हाँ, तो उसमें कुछ प्राइस रेंज भी होती थी, कुछ सामानों के। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे मान लीजिए क्लास 6 का कोई बच्चा है, तो वो अपना कोई सामान बनाया है, फॉर एग्जांपल वो पेज से ही कुछ अच्छी सी आर्ट बना रखा है और उसकी प्राइस टैगिंग उसने कर रखी है कि 50 रुपये का। तो हम सब जो सीनियर्स होते थे, अभी जस्ट जब मैं पास आउट हुआ, तो हम लोग खरीदते थे उन सामानों को सिर्फ इसलिए कि ऑब्वियसली वो अच्छा बनाते थे। हाँ। बट एक ये होता है ना कि उनको एक बूस्ट मिले, एक प्रोत्साहन मिले उनको। हाँ। उस टाइप की जो उनकी कला है वो बाहर आ सके। हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स भी इन चीज़ों को प्रमोट करते थे। तो आई थिंक CHS में भी ये सीन होता था। सेम ऐसे ही हमारे CHS में भी होता था। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आप खुद से बना के जब खाने वाली ले जाते थे, वो सारी चीज़ों की भी स्टॉल्स लगती थी। अच्छा। हाँ, तो ये सब होता है। इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक बीच में जब हिंदी दिवस आता है, तो पूरा एक लाइन में चलता है आपका फेस्टिवल। हिंदी पखवाड़ा चलता है आपका, नुक्कड़ नाटक, फिर लघु नाटक। सेम हमारे यहाँ भी सेम ऐसा होता था कि एक 15 दिन का एक पीरियड होता था जिसमें कि कभी कविता हो रहा है, तो कभी कहानी हो रही है, कभी उस पर निबंध लिखे जा रहे हैं। हाँ। कभी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, कभी ऐसा नाटक, कुछ ऐसे सारी चीजें चलती थी। हाँ। डिबेट होता था हिंदी में, आंसू भाषण प्रतियोगिता, ऐसी सारी चीजें हमारे यहाँ भी होती थी। आई थिंक CHS में भी ये सारा सीन होता था। इसके अलावा एक चीज और, जैसे अभी सावन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि अभी कुछ नहीं पढ़ रहा तो कुछ नहीं होगा। सावन चल रहा है तो कजरी कंपटीशन ही रखा दी जाती थी। ऐसा मतलब कोई ना कोई कंपटीशन हमेशा होता रहता है। वैसे अभी तक मुझे जो पता था कि अगर कल्चरल फेस्ट की बात की जाए तो नवोदय स्कूल के मामले में नवोदय सबसे आगे, लेकिन आज आपसे बात करके हमें ये फील हुआ कि नहीं, CHS भी कम नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा ही है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अच्छा, ऐसा होता है कई बार एकेडमिक्स में क्या होता है कि प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल तो ये होता है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले वो फाइल बनवाई गई, और फाइल बनवाई गई उससे पहले एक बारी दिखा दिया गया कि अच्छा ठीक है ये चीज़ है, और उसके बाद अगले दिन प्रैक्टिकल हो गया। कुछ जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे वो प्रॉपर साल भर कराया जाता है। जब चैप्टर में प्रैक्टिकल का यूज़ हो रहा है तो जाके टीचर मॉनिटर करके वहाँ पे प्रैक्टिकल कराई जा रही है। तो यहाँ पे CHS में आपसे मैं ऑनेस्ट रिव्यू लेना चाहूँगा कि क्या सीन था, लाइक कभी एक बार दिखा दिया गया या फिर पूरे साल वो प्रैक्टिकल कराया जाता था, और हाँ, प्रैक्टिकल के लिए कोई एक स्पेशल रूम होता था, नहीं होता था, और क्या सीन था प्रैक्टिकल का, अगर आप बता सकें तो। जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि प्रैक्टिकल की क्लासेस जो हैं, जैसे नॉर्मल प्राइवेट स्कूलों में जैसा आपने बताया वैसा ही होता है, लेकिन CHS क्योंकि सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, तो वहाँ पे लैबोरेटरीज़ बनी हुई हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से प्रैक्टिकल, जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल्स के, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ में भी सब्जेक्ट होता है, होम साइंस का भी प्रैक्टिकल रूम रहता था, जिसमें हम लोगों को मतलब 9th और 10th में ये कंपलसरी आप होम साइंस लेंगे, मतलब आप चाहें ना चाहें, लड़कियों को ये कंपलसरी है। तो वहाँ पे हम लोग को सिलाई बुनाई सिखाई जाती थी, खाना बनाना सिखाया जाता था, कुछ डिशेस ऐसे बनाई जाने सिखाई जाती थी। 11th में आप ऑप्शनल हो जाता, तो होम साइंस मेरा था नहीं, ज्योग्राफी था मेरा, तो ज्योग्राफी की भी एक प्रैक्टिकल की पूरा एक रूम था। इसके अलावा 9th-10th में आप साइंस के प्रैक्टिकल्स करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 11th-12th में भी वो होता है, तो उसका पूरा एक सेपरेट रूम रहता था। जब मैं पहली बार बायोलॉजी लैब में गई थी, तो वहाँ पे एनाकोंडा वगैरह और बहुत सारे अलग अलग जीव स्पेसिफिक लिक्विड में रखे हुए थे, जैसे ग्लास में। हाँ, वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, बहुत फैसिनेटिंग था मेरे क्लास के बच्चों के लिए भी। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, देख रहे थे सब कुछ, मैम ने दिखाया था। और सारे फिजिक्स के अलग से लैब, फिजिक्स के भी अलग से लैब है, जहाँ पे ओम्स लॉ हम लोग को सिखाया गया था, वो बैटरी से पूरा। तो
प्रैक्टिकल्स पूरा अच्छे से करवाया जाता है, ऐसा आंखों आँख देख के। हाँ, ये क्लासेस हैं उसकी। ये काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ भी सेम ऐसा होता था। इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ तो हम लोग जब बायो लैब में जाते थे तो एक वो बना होता था, वो उसको क्या स्केलेटन पूरा बना होता था, तो हम सब उसके हाथ को कई बार उठाते थे। उसकी आँख तो होती नहीं थी, तो वहाँ पे ले जाके पेज का बना के उसको ऐसे आँख उसमें लगाते थे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर क्योंकि नॉर्मली इस प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्रैक्टिकल रूम भी कुछ होता है, एग्जाम के जस्ट पहले उनको जो है ले जाया जाता है वहाँ पे। मैं कुछ कहना चाहूँगी। आप लोग लड़के थे इसलिए शरारती थे, हमारे यहाँ भी स्केलेटन था, लेकिन हमने कभी ऐसी शरारत नहीं की कि उसकी आंखें ऐसे बनाई जाए और हाथ उठा रहा है। हम लोग नहीं छूते थे। पहले हम लोग डर गए थे, क्लास 9th में गए थे, पहले देखे तो डर गए थे, ये क्या, ये सच में अगर होगा हड्डी तो किसका हड्डी होगा पता नहीं। तो ये सब डर वर था और थोड़ा दूरी था उससे। सो जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, जेएनवी में अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेग्राउंड होता था, एक ही बाउंड्री के अंदर होता था। लाइक हमारा, जैसे मैं जिस जेएनवी से हूँ वहाँ पे हमारा जो जेएनवी था वो 27 एकड़ का पूरा कैंपस था। लाइक लगभग अगर बीघे में बात करें तो 80 बीघे के आसपास। तो उसमें काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड होता था जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब के स्पेसिफिक जो है, लाइक वो पोल जो होता है, फुटबॉल के लिए पोल होता है, क्रिकेट के लिए पिच होता है, बैडमिंटन अगर आपको खेलना है तो उसके लिए प्रॉपर कोर्ट होता है। ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड थी। और आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फुटबॉल मिलता था, वहीं से इशू कराना होता था। उसके लिए जो है हमारे सीनियर्स होते थे जिनसे हम गाइड लेते थे कैसे खेलना है। फिर उसके कॉम्पिटिशन होते थे फर्दर कि कहीं बच्चा जा रहा है किसी दूसरे जेएनवी में खेलने। सो ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल में तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता है, या फिर अगर वो लोग कराते भी हैं तो होता भी होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट सीएचएस में क्या था, मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों के पास अगर प्लेग्राउंड होगा, कि बनारस जैसे शहर में प्लेग्राउंड मिलना बड़ी मुश्किल बात है। या तो आपको बीएचयू में मिलेगा या फिर सीएचएस में अगर होगा तो मिलेगा। वैसे मुझे आइडिया नहीं है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ है इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि बच्चे जाते हैं क्लास 9th में एडमिशन लेते हैं और वो बीएचयू और सीएचएस बहुत दूर है। अगर सीएचएस में प्लेग्राउंड उनको नहीं मिलेगा तो बीएचयू तो वो आएंगे नहीं, बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। एज भी काफ़ी कम होती है उनकी, तो इस वजह से इतना ट्रेवल करना भी उनके लिए काफ़ी रिस्की भी हो जाता है, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पड़ती है और रेगुलर आना जाना भी मुश्किल है। तो मैं बताऊं, सीएचएस में आपको प्लेग्राउंड मिलेगा। और मैं लड़कों की बात करूं बॉयज़ स्कूल की, तो उनका प्लेग्राउंड काफ़ी बड़ा है, हमारा थोड़ा छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ भी प्लेग्राउंड है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो आप बोल रहे थे कोच जो होता है ना, तो बास्केटबॉल के लिए हमारे यहाँ बना हुआ है। बाकी प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं जिसमें हम खेल सकते हैं, जैसे कबड्डी वगैरह होता है, बैडमिंटन होता है, जो भी आप गेम खेलना चाहें। इसके अलावा जिम का भी एक पूरा सिस्टम बिठाया गया, तो आप जिम भी कर सकते हैं सीएचएस में। तो ये है फैसिलिटी। सो अगर गेम पे और थोड़ी सी बात करें तो लाइक कई बार ऐसा सोचा जाता है गांव में, या फिर जो है अभी भी वो ऑर्थोडॉक्स टाइप अभी भी माइंडसेट है बहुत सारे लोगों का कि लड़कियां बेसिकली गेम्स में आगे नहीं जा सकती हैं, या फिर उनको कई बार ये बोला जाता है कि ठीक है वो पढ़ाई कर लें, वही बहुत बड़ी बात है, गेम्स या इन सब चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता है। सो क्या गेम्स का क्या सीन था, लाइक आप कौन सा गेम खेलती थी, और आपके साथ की जो भी क्लासमेट्स आपके थे लड़कियों में, वो क्या कुछ गेम में उन्होंने कुछ नेशनल लेवल, आपने बताया एग्जाम्पल कि हाँ आपके साथ में कुछ लोग नेशनल लेवल पे गई थी, बट स्पेसिफिकली मैं चाह रहा हूँ कि आप उस पर और थोड़ी सी बातें करें, ताकि लड़कियों में भी जो लोग चाहती हैं कि अपना करियर बनाना चाहें गेम्स में, वो सीएचएस के थ्रू बना सकें। उस पर अगर आप कुछ बता सकें तो। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी लड़कियों को जिनको मौका नहीं मिल रहा है कि वो बाहर जाके कुछ कर सके, खेल सके आगे, अगर खेल में वो हैं या फिर पढ़ भी सके, तो उनको सीएचएस का एग्ज़ाम एक बार देना चाहिए। वो अपने मम्मी पापा को एक बार इन्फ्लुएंस करें, अगर एग्ज़ाम में निकल गया तब तो वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, कि क्योंकि यूपी बिहार साइड में तो बहुत क्रेज़ है सीएचएस का, तो वो बताएंगी कि मेरा सीएचएस में निकल गया, क्यों नहीं जाने देंगे। सीएचएस में आप पढ़ेंगी, इसके साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं आगे तो आप बढ़ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपके अंदर पैशन है उस चीज़ को करने का, तो आप रेगुलर क्लास लेंगी, रेगुलर जाएंगी जब टीचर्स आपको बुलाएंगे, और इसी के बेसिस पे आप आगे इसके नेशनल लेवल तक खेल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, तो आपका एक पूरा करियर बन सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और आपको मौका नहीं मिल रहा, तो आपको सीएचएस ज़रूर जाना चाहिए। हाँ। सो ठीक है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई थिंक आपकी सारी प्रॉब्लम सीएचएस यहाँ सॉल्व करती जा रही है। बट एक बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी बीएचयू में हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, आपको जो मन कर रहा है, मैं कभी टी शर्ट या फिर जैसे जिस ड्रेस में मैं सूट कर रहा हूँ इंटरव्यू, ऐसे ही हम क्लास चले गए, आप अपने ड्रेस में चली गई, कोई और है वो अपने ड्रेस में चला गया, कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है। बट सीएचएस क्योंकि एक स्कूल है, जैसे हमारा जेएनवी था, वहाँ पर एक प्रॉपर ड्रेस कोड था, इवन डे वाइज भी था, कि हमारे यहाँ ऐसा था कि वाइट पहन के आना है, लास्ट
लास्ट में सैटरडे को, फिर ऐसा था कि टी शर्ट पहन के आना एक दिन, बाकी दिन नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल जो ड्रेस था वो पहन के आना है। सो सीएचएस का क्या सीन होता है, क्या लड़की और लड़कों में अगर आप बता सकें कि सेम ही ड्रेस कोड होता है या फिर डिफरेंट होता है, कितने ड्रेस कोड होते हैं और क्या डे वाइज उनका क्या शेड्यूल, अगर क्योंकि वैसे तो आपका काफ़ी दिन हो गया सीएचएस से निकले हुए, बट अभी अगर आप बता सकें कि क्या चीज़ था, कैसे था, कैसा ड्रेस कोड क्या था, वो सारी बातें। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बीएचयू तो एक यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी में हम कभी भी ड्रेस कोड एक नहीं होता। नॉर्मल कॉलेजेस में ड्रेस कोड होता है, यूनिवर्सिटीज़ में ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है। हमारा जो स्कूल था सीएचएस, उसमें एक ही ड्रेस था, कोई दिन में चेंज नहीं था। ये अच्छी चीज़ है, लाइक पेरेंट्स को 2 ड्रेस नहीं खरीदना पड़ता है और बर्डन भी नहीं होता होगा बच्चों को कि साफ़ करना है बार बार, एक ही कपड़ा है तो वो जैसे भी करना है उसी से करना है। मान लीजिए अगर एक बार साफ़ कर लिए, 2 कपड़े हो गए, तो फिर आराम से 2-2, 3-3 दिन करके वो हफ्ता उनका निकल जाएगा, फिर संडे को फिर से किए। तो ऐसा, क्योंकि एज भी काफ़ी छोटी होती है, घर से दूर आना, 9th का बच्चा है, घर से दूर आ रहा है, कपड़े साफ़ करने में उसको पहले तो वैसे कपड़े साफ़ करने आते ही नहीं होंगे, आते हैं तो 3-4 कपड़े हैं तो और दिक्कत, फिर उसको आयरन करना, फिर ये सारी काफ़ी हेक्टिक टास्क हो जाता था। तो आई थिंक सीएचएस का ये काफ़ी अच्छा था। हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो ड्रेस था वो वाइट कलर का था, तो ये साफ करने वाला बात तो इसमें लागू नहीं होता है, बड़ा दिक्कत होता था सच में। हम 2 कपड़ा मतलब 2 कपड़ा तो नॉर्मल सबके पास होता है, या फिर इसके लिए हमारे सीएचएस के लिए 3-4 कपड़े आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ना, और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पूरा वाइट है। सलवार और सूट होता था, क्लास 8-9 से आप सलवार सूट पहनेंगे, और वाइट कलर का दुपट्टा, एकदम जैसे कल्चर जो होता है ना, हमारे इंडिया का जो कल्चर है बिल्कुल वैसा ही। फ्रॉक क्लास 8 तक बच्चों पहनती है, मतलब लड़कियां जो हैं वो क्लास 8 तक पहनती हैं, और फिर उसके बाद सलवार सूट। इसके अलावा ड्रेस कोड में हमारी 2 चोटी, उसके बाद ब्लैक रिबन भी था, और शूज़ जो था वो ब्लैक था, और सॉक्स भी ब्लैक था। तो ये पूरा एक ड्रेस कोड है। इसके साथ साथ जो आई कार्ड है वो ज़रूरी है, तो ये पूरा एक ड्रेस कोड में ही आता है आपका ड्रेस कोड। और अगर जिनका चोटी नहीं होता था तो उनके साथ जो व्यवहार होता था, क्या होता था कि एक पीरियड तक आप बाहर ही खड़े हैं, या फिर मान लीजिए आप 2 चोटी किए, वहाँ से बाल यहाँ से निकाले हुए हैं एक बार तो मैम ने काट दिया था। कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी गुस्सैल होती हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो मेरा नहीं काटा था बाल किसी दूसरे बच्चे का काट दिया था। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको टाइम से जाना होता है, लाइक असेंबली होगी और उसके बाद आप पहुंची तो आप गेट के बाहर ही खड़े रहेंगे और वहीं से घर चले जाएंगे। लाइक वही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या डिसिप्लिन का क्या सीन होता होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि हर चीज़ वेल मेंटेन्ड है, एकेडमिक भी काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, ग्राउंड भी है, स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक क्लासेस में डिसिप्लिन भी, माहौल काफ़ी अच्छा होता होगा। जनरली अभी क्या आज के टाइम पे क्या सीन बनते जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स में कि एक बैक बेंचर का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप फ्रंट बेंचर थी या बैक बेंचर थी, और उसके बाद में क्लासेस में क्या डिसिप्लिन का क्या सीन था और टीचर्स का क्या सीन था, क्या क्रॉस क्वेश्चन करने पे टीचर गुस्सा करते थे या फिर वो और अच्छे से बताते थे, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, और मैं ना फ्रंट बेंचर थी और ना ही बैक बेंचर। हम लोग का पूरा एक ग्रुप रहता था मेरे दोस्तों का, हम लोग बीच में बैठते थे। 5 लोग थे हम लोग। अभी सब लोग कहाँ हैं? अभी सब लोग कुछ ग्रेजुएशन तो सभी ने कर लिया है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कुछ तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो यही चल रहा है। और सब अभी भी कांटेक्ट में है, मतलब हमारा ग्रुप अभी भी कांटेक्ट में है। ये काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आप जो स्कूल में जिनसे आप दोस्ती किए हैं, जो लोग आपके साथ रहे हैं, आई थिंक जितना आप उनसे कांटेक्ट में रहोगे उतना ही वो जो आपके मोमेंट्स हैं ना, कई बार जैसे अभी आप लोग स्कूल में होंगे, कोई बच्चा 9th में होगा, कोई 10th में होगा, मान लीजिए सीएचएस मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन वो जो मोमेंट्स आप क्रिएट करोगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप कांटेक्ट में रहोगे ना तो वो चीज़ जिंदा रहेगी, समझ रहे हो, वो चीज़ को आप आज भी फील कर पाओगे। अगर आप कांटेक्ट में नहीं रहते हो तो कई बार आपको मिस आउट वाली चीज़ें लगती हैं। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा होता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कांटेक्ट में रहो। और मैम के साथ, क्योंकि मैम ने जो एक फ्रेंड सर्कल बनाया था, 5-6 लोगों का ग्रुप था, हमारा ग्रुप तो ऐसा नहीं था, हमारा तो छोटा ग्रुप था, 2-3 लोग, और हमारे साथ ऐसा कुछ स्पेसिफिक सीन भी नहीं था कि नहीं यही लोग हमारे साथ रहेंगे, ठीक है वो जो भी है साथ में सब कोई, क्योंकि बच्चों में जनरली ऐसा होता है ना कि बच्चों में कुछ ऐसा सीन नहीं होता है। हमारा हॉस्टल था तो 6 to 12 हमने हॉस्टल में ही किया है, तो
हॉस्टल में ऐसा जनरली कुछ ग्रुप वाली सीन नहीं होती है, सब कोई साथ होता है, जूनियर भी साथ होते थे। तो वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे सीनियर जूनियर का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट की तरफ था, क्योंकि सीनियर जूनियर का वो रिस्पेक्ट करना है, भैया बोलना है, तो ऑब्वियसली होना भी चाहिए चीज़। सीएचएस में क्या सीन था सीनियर जूनियर रिलेशनशिप पे, और क्या अभी भी कुछ जूनियर्स आपके कांटेक्ट में हैं, और क्या रैगिंग का क्या सीन है वहाँ पे? देखिए सीएचएस में सीनियर और जूनियर्स का तो जैसा आप बताएं स्ट्रिक्ट वही सीन है, सब जगह वही होता है। दीदी करके बात करना होता है, और बदतमीजी तो कोई नहीं सहन कर पाता है, बिल्कुल नहीं। और एक है ना कि मैं बड़ा हूँ, और मतलब मैं बड़ी हूँ और वो छोटे हैं, तो वो भी इज्जत दे रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी ले रहे हैं। काफ़ी फ्रेंडली जोन था। इसके साथ रैगिंग का जो सीन है, सीएचएस में रैगिंग नहीं होता, रैगिंग मुक्त परिसर है बीएचयू भी और सीएचएस भी, ये अच्छी चीज़ें हैं। और जहाँ से हो सकता है जो सीनियर्स है वो हेल्प ही करते हैं जूनियर्स की, तो जैसे बनारस में अगर कोई बच्चा दिख रहा है हमें, तो हम कैसे उसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या है, कैसे जान सकते हैं कि वो सीएचएस से पढ़ा हुआ है? लाइक कोई आइडेंटिटी होगी ना कि उससे हम, जैसे ड्रेस कोड तो ठीक है, बट एक स्पेसिफिक, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक आई कार्ड होता था, तो आई कार्ड का कुछ सीन होता है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये बच्चा सीएचएस से है या ये बच्चा सीएचएस से नहीं है, ऐसा कुछ? यानी इस कोई आखिर स्पेसिफिकेशन कैसे वो पता चले कि ये सीएचएस से है? हाँ, देखिए क्या होता है कि अब नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक आई कार्ड लगाते हैं, लेकिन हमारा जो आई कार्ड था वो थोड़ा डिफरेंट था। उस आई कार्ड पे एक बैच हम पहनते थे, वो बैच कुछ सीएचएस के लोगो का बैच होता था, शायद यहाँ पे लोगो नहीं है, यहाँ पे वो लोगो जो था वो ट्रायंगुलर शेप में रहता था, और वहाँ पे सरस्वती माता का फोटो जो बीएचयू का लोगो है वो बना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करके, और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल इस पे लिखा हुआ है। तो वो एक जो बैच है वो हमारी आइडेंटिटी थी, और इसके उस बैच को लगाए बिना जो स्कूल जाता था उसको पनिशमेंट भी दिया जाता था, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है ना, वो ज़रूरी है लगाना, और उसी से पहचान होती थी कि हाँ ये बच्चा हमारे सीएचएस का है। तो ये सो सीएचएस क्या सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, क्या है? सीएचएस जो है वो सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। तो टीचर्स ध्यान देते हैं कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। बुक्स एनसीईआरटी की जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं, तो आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और एनसीसी एनएसएस इस टाइप की कुछ स्कीम्स, क्योंकि बच्चों को जिसको जैसे मान लीजिए किसी को आर्मी बैकग्राउंड में जाना है, तो अगर एनसीसी वहाँ पे प्रोवाइडेड है तो ये काफ़ी अच्छा होता है। आई थिंक उनको कुछ तो बेनिफिट होता है एनसीसी करने से। सो ऐसा कुछ सीएचएस में है एनसीसी एनएसएस, या फिर नहीं है, नॉर्मल स्कूल की तरह ही है? नहीं, नॉर्मल स्कूल तो बिल्कुल नहीं है सीएचएस। वहाँ पे एनसीसी एनएसएस नहीं है, लेकिन एनसीसी करने का मौका मिलता है बच्चों को। पहली बात तो आप अगर नहीं जाना चाहेंगे ना तो वो आपको पर्क्स देंगे कि आप आए। मतलब क्या होता है ना कि हमारे टाइम में रिफ़्रेशमेंट दिया जाता था, और उसी वजह से सभी ने बच्चे तो फिर जाएंगे। हाँ, रिफ़्रेशमेंट में कभी फ्रूटी और केक्स, कप केक होता है वो दिया जाता था, नहीं तो भुजिया वगैरह ये सब दिया जाता था, तो रिफ़्रेशमेंट मिलते थे। इसके साथ साथ एनुअल फंक्शंस पे क्या होता है कि एनसीसी वाले जो बच्चे हैं वो जब वीसी आ रहे हैं, हमारे यहाँ वीसी आते हैं एनुअल फंक्शंस पे सीएचएस में, तो वीसी को लाने का काम एनसीसी वाले बच्चे का था, और पूरा वेल ड्रेस्ड होते थे। मैंने भी कई बार किया क्योंकि मैं एनसीसी में थी, तो 4 लोग रहते थे, उनको सेलेक्ट किया जाता था, परेड करके उनको लाना रहता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्साइट करती है बच्चों को कि हाँ वो जाए एनसीसी की तरफ, भले उनको आर्मी में जाना हो या नहीं। हालांकि आर्मी में अगर जाना है तो एनसीसी स्पेशल कोटा भी लगता है, इस वजह से एनसीसी बच्चे करते हैं, तो ये एक मौका है। आर्मी विंग है बेसिकली, सीएचएस में आर्मी विंग है, तो वो जा सकते हैं एनसीसी में भी। ओके, सो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। अब अगर फ़ीस की बात करें, क्योंकि ऑब्वियस है कि सारे लोग की जो फैमिली कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो एक जैसी नहीं होती है। सो सीएचएस अभी बाहर रहने की बात नहीं करते हैं या फिर हॉस्टल की बात नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ की जो एकेडमिक फ़ीस है या फिर सीएचएस में और जिस तरीके की फ़ीस लगती होंगी उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ताकि बच्चे अभी से अवेयर हो जाएं और वो उसी हिसाब से जो है अपने आप को मेंटली, एटलीस्ट मेंटली तो प्रिपेयर कर सकें कि कितनी फ़ीस लगती होगी। अगर अप्रॉक्स में बता सकती हैं आप, रफ में कुछ 5,000, 10,000, 3,000, ऐसा कुछ भी, 10,000, जैसा भी आप, अगर कुछ याद हो तो आपको। जी देखिए, सीएचएस की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने 10,000 बोला, वो बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे सोच रहे होंगे इतनी फैसिलिटीज़ है, फ़ीस तो ज़्यादा होगा, तो नहीं, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। 4 से 5,000 मैक्सिमम यही है आपकी फ़ीस। और इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में जा रहे हैं तब आपका 10,000 लग सकता है, नहीं तो आपने एंट्रेंस क्लियर किया है और आपको ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि ये 4,000 to 5,000 पूरा ये सब फैसिलिटीज़ के साथ है सीएचएस, तो बहुत अच्छा है मतलब। सो
जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में अगर हम जानना चाहें सीएचएस के बारे में, अगर बच्चा कभी बीमार पड़ता है या फिर कुछ इस तरीके से उसके साथ प्रॉब्लम आती है तो क्या सीएचएस कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आसपास में, बीएचयू में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, लेकिन क्या सीएचएस कैंपस के अंदर में ऐसा कुछ मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर कहाँ पे वो बच्चे जो सीएचएस से पढ़ रहे हैं अपने आप को अपना ट्रीटमेंट कराएंगे अगर उनको कुछ हेल्थ इशू आ रहा है तो? ये बात आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप बनारस में आके बच्चा पढ़ रहा है, दूर पढ़ रहा है अपने घर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, स्कूल को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सीएचएस के बच्चों का एक हेल्थ कार्ड बनता है, वाइट कलर का हेल्थ कार्ड होता है, जैसे हमारा बीएचयू का जैसे बनता है उस टाइप का कुछ या उससे डिफरेंट वैसा ही बनता है बिल्कुल। स्कूल में ही आते हैं कैमरामैन और फोटो खींच के ले जाते हैं हर बच्चे का एक एक लाइन से। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, फोटो क्यों खिंचा रहा है, फोटो क्यों खिंचा रहा है, फिर पता चला कि हेल्थ कार्ड बनने वाला है। तो उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था हेल्थ कार्ड क्या होता है। फिर हेल्थ कार्ड वाइट कलर का बन के आया, उसको संभाल के रखना पड़ता है। अगर हम बीमार पड़े तो बॉयज़ स्कूल के पास ही रहता है हमारा हेल्थ सेंटर, वहीं पे हम जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं उसी हेल्थ कार्ड के बेसिस पे, तभी तो पता चलेगा ना कि हमारा हेल्थ कार्ड है। तो वो नहीं तो अगर आप वहाँ पे नहीं जा पाए, मान लीजिए वहाँ वो बंद है अभी, डॉक्टर्स नहीं आए, तो आप बीएचयू में भी जाके उसी हेल्थ कार्ड से खुद को ट्रीट करा सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ आपको, तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है कि आप सीएचएस के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको फ़ायदा मेडिकल में पूरी बीएचयू वाली मिल रही है। काफ़ी अच्छा है ये, यानी सीएचएस में भी आपको फैसिलिटी मिलेगी और बीएचयू में तो मिलेगी ही मिलेगी, ये काफ़ी अच्छा है। सो अगर हम बात करें कि कोई बच्चा है, मान लीजिए ठीक है, जैसे सीएचएस 9th से प्रोवाइड कराता है आपको एडमिशन और 11th में भी आपको एडमिशन मिलता है। अगर कोई बच्चा क्लास 6 से एडमिशन लेना चाहे तो क्या सीएचएस क्लास 6 से भी एडमिशन प्रोवाइड कराता है? और अगर फर्स्ट से देखा जाए, फर्स्ट टू 5th की जो पढ़ाई है, जो एकदम बेसिक पढ़ाई है, उसके लिए क्या कुछ ऐसा सीएचएस जैसा कॉन्सेप्ट है? अभी जैसे कि कुछ संस्कृत विद्यालय या फिर कुछ रणवीर करके कुछ ऐसा कुछ मैंने सुन रखा था, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है, आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इन सब टॉपिक पे जानना चाहेंगे कि क्या है बच्चा लाइक 1 to 5 के लिए क्या सीन है और 6 to 8 के लिए क्या सीन है, 9 to 11th एंड 11 to 12th, ये सारी चीज़ें। जी देखिए क्या है कि अगर आप 9th से तो सभी लोग जान रहे हैं, 9th में एंट्रेंस होता है और सब लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन क्लास 6th से भी एडमिशन होता है। 6th में कोटा सिस्टम है, ये भी शायद सबको ही मालूम है, लेकिन 1 to 6 का किसी को नहीं पता है। सीएचएस कमक्षा पे ही कोलुआ एक जगह है, वहीं पास में ही जहाँ बॉयज़ स्कूल है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर होगा कोलुआ है वो जगह। वहाँ पे लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे 1 में एडमिशन होता है, 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ जब 5 कंप्लीट हो जाता है तो आप डायरेक्टली चले जाते हैं क्लास 6 में। अगर आप लड़के हैं तो सीएचएस बॉयज़ में चले जाएंगे और लड़की हैं विदाउट एग्जाम दिए, विदाउट एग्जाम दिए। अच्छा हाँ, ऐसा है? ऐसा है। तो मतलब एक बार आपकी लॉटरी निकल गई, हाँ, तो अब पूरा लॉटरी हो गया आपका कि 5th उसके बाद भी इस हाँ, तरीके से। और अगर मान लीजिए किसी का लॉटरी नहीं निकला है और वो 6th से एडमिशन लेना चाह रहा है तो क्या उसके लिए कोई एग्जाम होता है उसके लिए? नहीं, क्लास 6 में भी लॉटरी सिस्टम ही है, तो आप लॉटरी सिस्टम में फिर से जाएंगे, मतलब करेंगे, अपना नाम देंगे, और अगर आपका लक अच्छा है, क्योंकि लॉटरी तो लक बेसिस ही होती है, तो लक अगर अच्छा है तो आपका फिर से 6 में निकल जाएगा और आप पढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, आपने नाम लिया रणवीर संस्कृत विद्यालय, तो वो जो रणवीर संस्कृत विद्यालय है, क्लास 5 तक जब आप पढ़ते हैं, तो जब आपको संस्कृत में ही आगे पढ़ना है, स्टडीज़ करना है, पंडित बनना है, या फिर संस्कृत में जो भी आपको पढ़ना है, स्कॉलर बनना है उससे रिलेटेड, तो आप क्लास 6 में संस्कृत रणवीर संस्कृत विद्यालय में एडमिशन लेंगे। तो वहाँ पे जब आप एडमिशन लेंगे तो वहीं पढ़ेंगे, और सीएचएस में एडमिशन लेंगे तो सीएचएस में पढ़ेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि रणवीर संस्कृत विद्यालय में सिर्फ लड़के एडमिशन लेते हैं, वहाँ लड़कियाँ नहीं। वो पूरा गुरुकुल टाइप सिस्टम है, वहाँ पे धोती कुर्ता पहन के जाते हैं लड़के, तो आज भी और चुन्नी पीछे रखते हैं, और धोती कुर्ता वाइट कलर का, वो उनका पूरा एकदम ड्रेस कोड वाइट है, और पूरे बस लड़के हैं। गुरुकुल में जैसे लड़के ही रहते थे, लड़कियाँ नहीं रहती थी, तो वैसे ही सिर्फ लड़के ही रहते हैं, पूरा एकदम संस्कृत विद्यालय वैसा ही है। ये काफ़ी अच्छा, आई थिंक बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता था, और मैं तो पहली बार सुन के शौक हो गया कि इस तरीके से आज भी कुछ कॉन्सेप्ट इंडिया में चल रहा है। सो काफ़ी अच्छा है। और लॉटरी सिस्टम के बारे में भी काफ़ी मैंने सुन तो रखा था कि ऐसा कुछ होता है, बट यहाँ आपसे जान के ये और अच्छा लगा कि लक की भी बात होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि आपको अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, कर्मा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन लक, बट यहाँ पे लक इज़ ग्रेटर देन योर कर्मा, आई थिंक। ओके, सो अब बात करते हैं कैंटीन के बारे में, क्योंकि
अगर इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं तो क्या सीएचएस की तरफ से कुछ कैंटीन यानी स्नैक्स खाना कुछ प्रोवाइड होता है, या फिर वो प्राइवेट कैंटीन होती है, आपको पैसे खर्च करने होते हैं? लाइक जैसे मैं कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल हमारे नवोदय में हम सबको हॉस्टल मिला था, तो वो तो 6 to 12 फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको टाइम टू टाइम लाइक सुबह ब्रेकफास्ट मिला, लंच मिला, फिर उसके बाद स्नैक्स मिला, रात में डिनर मिला, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, सब जेएनवी ही प्रोवाइड कराता था। सो सीएचएस में क्या कुछ ऐसा सीन है? और अगर कैंटीन है तो क्या वो पेड है या फिर गवर्नमेंटेड जो है ओन है, कैसा है? मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि ना सीएचएस वहाँ जेएनवी में जहाँ आप बता रहे हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। इवेंट ड्रेस भी, आपके शूज़, बुक्स, कॉपीज़, एवरीथिंग, लाइक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सब कुछ वो ही प्रोवाइड कराएंगे। इनफैक्ट अगर किसी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सपोज करिए कुछ ओलंपियाड वगैरह आ रहा है तो स्कूल ही भराएगा और स्कूल ही उसका पैसा पे करेगा। ये सारी फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, सब कुछ फैसिलिटी थी जेएनवी में। सो सीएचएस में क्या मतलब, ये स्पेशली मेस के ऊपर अगर बात करें या कैंटीन के ऊपर बात करें तो क्या वहाँ पे क्या सीन है? देखिए सीएचएस में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूँगी, मतलब अभी तक मैंने सारी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, मैं नेगेटिव कुछ कहना चाहूँगी। नहीं है ये फैसिलिटीज़। प्राइवेट कैंटीन है, एक कैंटीन प्राइवेट है, लंच ब्रेक होता है तब आप जा सकते हैं लंच ब्रेक में और जाके अपने पैसे का, मेरे टाइम छोला समोसा मिलता था। और अभी भी छोला समोसा ही, मैंने बात किया तो अभी भी छोला समोसा ही वहाँ मिलता है। अच्छा, तो अभी भी छोला समोसा ही मिलता होगा और कुरकुरे बिस्किट वगैरह भी रखा रहता है। ये सब आप खुद के पैसे से जाके खरीदेंगे। हॉस्टल के तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बस जो है, बस का भी पैसा लगता है और बस का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये मतलब पैसे पे बेस्ड है। मतलब अगर कोई बाहर से आ रहा है तो अगर वो कैंपस के पास में ही कहीं रह रहा है, स्कूल के पास में रह रहा है, तो बस की फीस तो उसकी 0 हो गई। हाँ, तब उसे बस क्यों लेना है? तो पैदल आ जाएगा। फिर तो ऑलमोस्ट वही बात हो गई। यानी अगर कोई दूर रह रहा है, फॉर एग्जांपल आपका घर काफ़ी दूर है, हाँ, तो आप बस से जाती थी तो आपका भी ऐसा कुछ पड़ता रहा होगा चार्ज, और वो अगर रूम लेके रह रहा है पास में तो उसको बस का नहीं देना है, तो फिर वो रूम रेंट में चला जाएगा उसका पैसा। ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर हम बात करें लाइक लाइब्रेरी की बात, तो जैसे हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी थी, बहुत सारी बुक्स थी, एक प्रॉपर टाइमिंग होती थी, उस टाइमिंग में आप जाके पढ़ सकते थे, बुक्स इशू करा सकते थे, हॉस्टल ला सकते थे। तो क्या सीएचएस में ऐसा कुछ था कि बुक्स इशू कराओ, लेके आओ, या फिर जो है वहाँ बैठ के पढ़ो? और उसके लिए क्या कुछ स्पेसिफिक, लाइक हमारे लिए तो होता था डे वाइज कि इस डे में 11 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में लाइब्रेरी का है, तो उसमें जाके आपको बैठना है। क्योंकि एट द एंड ये कि डेकोरम की भी बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि लाइब्रेरी में कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, उतने देर शांत रहना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। कितनी सारी बुक्स हैं, देख के फैसिनेट हो जाते हैं, वाह इतनी सारी बुक्स हैं, ये कैटेगरी वो कैटेगरी, नॉलेज, कहानी और सब ग्रंथ और बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें, सब चीज़ होती थी। तो क्या सीएचएस में क्या ऐसा सीन था कुछ लाइब्रेरी का? हाँ, सीएचएस में भी हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी, जैसे आपने कहा सेपरेट लाइब्रेरी हमारी भी होती थी। हमें 2 कार्ड्स मिलते थे, उन 2 कार्ड्स पे हम बुक इश्यूज़ करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा भी लाइब्रेरी का, जैसे गेम का स्पेसिफिक पीरियड होता था, वैसे ही हफ्ते में 2 दिन लाइब्रेरी का पीरियड होता था किसी एक टाइम में। उस टाइम सबको लाइन बना के ले जाया जाता था, हम जाते थे, बैठते थे। ये सारी बुक्स जो आपने बताई वो सारी बुक्स हमारे यहाँ थी। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी था, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का भी, जिनको कुछ बच्चे थे जो बचपन से ही यूपीएससी के लिए वो हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ सीन था कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस न्यूज़पेपर ही चाहिए। हाँ। इनफैक्ट वो फोकस करते थे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए उनको। हाँ। हिंदी में भी नहीं पढ़ना है। वो मतलब उस एज में ये एक बड़ी बात है कि इतना आइडेंटिफाई करके रखना। हाँ। इतना पैशनेट होना किसी टारगेट के लिए बहुत बड़ी बात है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सीएचएस में भी जो है लाइब्रेरी। हमारे यहाँ हैरी पॉटर उस टाइम बहुत फेमस हुआ था। हाँ। सीरीज़ वगैरह चल रही थी, तो बच्चे कुछ तो न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले हैं और कुछ जो जिनका इंटरेस्ट यहाँ पे था, वैसे वो भी पढ़ते थे, लेकिन उनको हैरी पॉटर में इंटरेस्ट था, तो सभी बुक्स इशू करा ली जाती थी हैरी पॉटर्स की। वहाँ पे हैरी पॉटर की भी नॉवेल्स रखी गई थी, तो सारी, अब पता नहीं उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत मोटी और इंग्लिश में थी। वो 9th 10th की बात है मेरे टाइम की। तो उसी टाइम वो लोग हैरी पॉटर्स वगैरह की भी बुक इशू करते थे। बट क्या होता है कि ज़्यादातर जो बड़ी क्लासेस की बुक्स हैं वो ज़्यादा नहीं इशू करते थे हमारे जो लाइब्रेरियन थे, क्योंकि उनको पता था कि पढ़ेंगे तो है नहीं ले जा रहे हैं बस। तो लेकिन कर देते थे कभी कभार, ये सीन है।
हमारे यहाँ क्या होता था कि अगर बुक्स आपने इशू कराया और वो गायब हो गया तो आपको उसके डबल चार्ज देने होते थे। 300 की बुक्स है तो 600 देने होते थे। आपके यहाँ क्या सीन था? सेम यही सीन है कि अगर गायब हुआ, क्योंकि लास्ट में नो ड्यूज़ होता है, नो ड्यूज़ में दोनों जो लाइब्रेरी कार्ड है वो देना होता है। अगर आप लाइब्रेरी कार्ड नहीं दे रहे हैं, आपके नाम पे बुक इशूड है, तो फिर उसका डबल चार्ज आपको देना पड़ेगा। राइट, यही सेम सीन था। जैसा हम जानते हैं कि जो CHS है वो BHU से एसोसिएटेड है, एक तरीके से कह सकते हैं कि BHU की ही संस्था है CHS। सो अगर आप CHS में पढ़े हुए हैं और आपको ग्रेजुएशन BHU से करना है तो क्या CHS के बच्चों को कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलता है या फिर उनको भी CUET के थ्रू ही आना होता है? कुछ रिजर्वेशन है CHS वालों का या नहीं है, क्या है इसके बारे में? देखिए, रिजर्वेशन तो नहीं है, क्योंकि ये रिजर्वेशन मेरे से पहले मेरे जो बैच थे मेरे 2 बैच पहले से ये रिजर्वेशन ख़त्म हो गई है। उसके पहले था? उसके पहले जो भी CHS में पढ़ता था उनको कोटा मिलता था, आप BHU में एडमिशन लेना चाहें तो। लेकिन फिर हमारे टाइम से हमारे एक बैच पहले से हमारे जो सीनियर्स थे उनके टाइम से ख़त्म हो गया और आज तक फिर से लगा नहीं। तो अब कोई कोटा नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको फिर से BHU के लिए अलग से एंट्रेंस वही CUET जो चल रहा है वो देना पड़ेगा, तब आप एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो आप काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, बट लास्ट में जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू काफ़ी पेशेंस की चीज़ होती है और आप सब अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब हंस के जाइए। तो कुछ फ़नी मोमेंट आपके फ्रेंड सर्कल में टीचर्स के साथ या फिर कुछ ऐसा ही वहाँ का कुछ मोमेंट, ऐसा कुछ भी आपको मोमेंट याद हो जो CHS का फ़नी मोमेंट हो और बच्चे उससे काफ़ी रिलेट करते हैं, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि जहाँ पे एक नॉर्मल काम भी करने जाओ। तो मैं बताता हूँ हमारे यहाँ क्या हुआ कि कुछ ऐसी बात हुई तो हमारे प्रिंसिपल ने बुलाया चैम्बर में, सारे बच्चे खड़े हैं और उसमें 1-2 बच्चे ऐसे थे जो वहाँ पे सीरियस होना है हाथ ऐसे करके खड़े, बट वो हंस दे रहे हैं और प्रिंसिपल भी फिर हंस दिए। वो सीरियस थे बट वो भी हंस दिए। तो आपके यहाँ क्या सीन था? ऐसा कुछ कभी आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा सीन हुआ था फ़नी मोमेंट जो अभी भी आपको याद आता हो, अभी भी उस पर हंसी आती हो आपको, ऐसा कुछ? जैसे आप बता रही थी कि एक तो कि वो जो कैंटीन वाला था आपका वो NCC का वो छूट गया था, तो क्या हुआ था कि वो फ़नी मोमेंट है। हाँ, याद आया। हुआ क्या था कि मैं NCC में जब एनुअल डे के परेड की ही बात है, वो एनुअल डे जब था, एनुअल फंक्शन का जब दिन होता है उस दिन परेड के लिए हम लोग को स्टिक मिला था। जब परेड करते हैं तो एक स्टिक होता है NCC वाला, वो लंबा सा होता है और उस पर गोला बना रहता है। अब वो सबको वापस जमा भी करना रहता है ड्रेस के साथ, ड्रेस वगैरह सब मिलता है NCC का, और उसके बाद जब परेड ख़त्म हो जाता है तो जमा करना रहता है। एनुअल फंक्शन ख़त्म हुआ, हम लोग गए कैंटीन कुछ खाने पीने और वो स्टिक लेकर गई, मैं कैंटीन में ही छोड़ दी। अब हुआ क्या कि कैंटीन में एक बच्चा था, मतलब मेरी एज का ही होगा उस टाइम, तो वो क्या किया, उस स्टिक को तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया। ठंडी का मौसम चल रहा था, वो तो अच्छा हुआ कि उसने आग में नहीं डाला। तो हुआ क्या, अब मैं घर जाके परेशान हूँ कि मेरा स्टिक कहाँ गया, मुझे लग रहा है मैंने बस में छोड़ दिया। फिर मैं दूसरे दिन आई, मैंने जो भी स्टाफ वहाँ थे उन सबसे बात किया कि क्या आपने कहीं स्टिक देखा है, क्योंकि दूसरे दिन जमा करना था, मुझे पैसा भरना पड़ता। तो जब मैं गई और पूछी कैंटीन, मैं सोची कैंटीन भी एक बार जाके पूछ ही लेती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि आपने छोड़ दिया था तो मैं क्या करता, मैंने तोड़ दिया। हे भगवान, मैंने बोला कि तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, आप एक दिन रख के सोच, मतलब वो स्टिक था, उनको रखना चाहिए था, पर ठीक है अब तोड़ दिया। फिर मैं टूटा हुआ लेकर गई और मैंने अपने वो जो हमारे टीचर थे, जो कोच थे हमारे, उनको मैंने दिया। मैंने कहा सर यही है अब मेरे पास, तो मुझे उसकी पेनाल्टी भरनी पड़ी। फाइनली टूट गया था। बहुत फ़नी था, बहुत फ़नी। ओके, तो इतना ही था इंटरव्यू में आज के लिए। अब बाकी और कुछ बातें हों, जो बातें छूट गई हों या आपको और जानना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैम तो हैं ही, आपको पढ़ा ही रही हैं, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो अगर आपको कुछ PYQ वगैरह देखने हैं। बाकी थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे।